हेलो, आई एम रिजवान शुजा। आज हम बात करेंगे 6 इमोशनल ह्यूमन नीड्स ऑफ टोनी रॉबिन्स। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इमोशनल नीड्स है, ये कोई फिजिकल नीड्स नहीं है, जैसे पानी है, खाना है, ऑक्सीजन है, शेल्टर है। सो नंबर 1 इज सिक्योरिटी, श्योरिटी और सर्टेनिटी। नंबर 2 is uncertainty or variety. Number 3 is importance and significance. Number 4 is love, connection and bonding. अब जो ये पहली 4 है ना, ये पर्सनैलिटी की नीड्स हैं, और आखिरी जो 2 हैं वो स्पिरिट या सोल या रूह की नीड्स हैं। 5वीं है ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और 6ठी है गिविंग बियॉन्ड आवरसेल्व्स। अब इन नीड्स को समझने से हमें ये समझ आता है कि जो भी हम करते हैं ना, वो क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आवर एक्शंस एंड व्हाट इज आवर मोटिव, व्हाट ड्राइव्स अस। असल में जो इमोशंस है ना, दे ड्राइव अस। अब जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे डिसीजंस हैं या जजमेंट है या सिलेक्शन है, उस पर हमारे इमोशंस का ह्यूज इफेक्ट होता है, और जो हमारा डिसीजंस है, जो हमारी जजमेंट है, जो हमारी सिलेक्शन है, वो हमारी डेस्टिनी है, वो हमारी मंजिल है। तो बेसिकली जो इमोशंस हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन है आपकी सक्सेस या फेलियर से। तो अब मैं एक एक करके सारी नीड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहली जो है सिक्योरिटी, श्योरिटी या सर्टेनिटी। इसका मतलब है कि आई वांट टू बी सर्टन और श्योर कि मुझे नेक्स्ट खाना मिल जाएगा, आई विल हैव द फूड ऑन माई टेबल, मुझे कोई मार के नहीं चला जाएगा, और ऑल्सो आई वॉन्ट टू मेंटेन अ सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब उसके लिए हम पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जॉब करते हैं। अब हमारी लाइफ में उससे एक सर्टनिटी और सिक्योरिटी आ जाती है। मिसाल के तौर पे अब हमें पता है कि हम 7 बजे उठेंगे, 8 बजे काम पे जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, 12 बजे लंच करेंगे, 5-6 बजे तक घर आएंगे, थोड़ा सा टीवी देखा, फैमिली से बातचीत की, और फिर नेक्स्ट डे भी वही होने वाला है, और उसके नेक्स्ट डे भी वही होने वाला है, अगले हफ्ते भी वही होने वाला है, अगले महीने भी वही होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी भी जब आ जाए ना, तो बोर्डम शुरू हो जाता है, लाइफ बोरिंग होना शुरू हो जाती है। उस वक्त फिर उसकी एक और जो नेक्स्ट नीड है अनसर्टेनिटी की और वैरायटी की आ जाती है। अनसर्टेनिटी और वैरायटी की नीड को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जैसे क्रिकेट का मैच हम देख रहे हैं, राइट। अब हर बॉल में क्या होना है, आउट होना है, छक्का लगना है, और कौन सी टीम जीतने वाली है, इस बात का जो थ्रिल है और एक्साइटमेंट है ना, वो है अनसर्टेनिटी या वैरायटी। अब मिसाल के तौर पे अगर एक मैच आपने देख लिया है, अभी देखा है, क्या आप उस मैच को दोबारा देखेंगे? प्रॉबेबली नॉट, बिकॉज आपको पता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है, क्या होने वाला है। लेकिन हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद आप उसी मैच को दोबारा देखें, या वही फिल्म दोबारा देख लें जो आपने पहले देखी हुई है, लेकिन वो फिल्म आपकी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज होगी, और जो मैच आप देख रहे हैं ना, वो आपकी फेवरेट टीम जीती होगी, क्योंकि यू आर सर्टेन कि इट्स गोइंग टू फील गुड, एंड एट द सेम टाइम you are hoping that you have forgotten enough to enjoy the variety. अच्छा, अब तीसरी नीड है इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस की, यानी कि नीड ऑफ अप्रूवल। लुक एट मी, नोटिस मी, आई एम मोर सक्सेसफुल देन यू, माई कार इज बिगर देन योर कार, माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस, आई एम स्मार्टर देन यू, आई एम बेटर लुकिंग देन यू। और उनमें से एक आदमी खड़ा होता है और कहता है कि आई एम नॉट इन टू दिस वर्ल्डली क्रैप, आई एम अ मैन ऑफ गॉड, and now this is his way to get his approval, unless it shows in his dealings with other people. अच्छा, चौथी नीड है लव, कनेक्शन एंड बॉन्डिंग की। ये हर इंसान की नीड है टू हैव अ ह्यूमन इंटरेक्शन, टू बी एबल टू कनेक्ट एंड बॉन्ड विद लाइक माइंडेड पीपल एंड बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड वांटेड। तो ये पहली 4 तो नीड हो गई पर्सनैलिटी की। अब 5वीं और 6ठी नीड जो है ना, वो सोल की नीड है, और जब हम टाइम के साथ इवॉल्व करते हैं, ग्रो करते हैं एज अ पर्सन, तो फिर वो नीड अराइज होती है। 5वीं नीड है ग्रोथ एंड प्रोग्रेस।
cannot be happy unless we are growing and progressing. Growth and progress is directly proportional to fulfillment. अब ये नीड बहुत कम लोगों में होती है और टाइम के साथ इवॉल्व होती है अगर बंदा ग्रो कर जाए. बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि हर बंदा ग्रो करना चाहता है. ग्रोथ जो है वो आपके फाइनेंसेस में हो सकती है, जॉब में हो सकती है, आपकी नॉलेज में हो सकती है, एजुकेशन में हो सकती है, फिटनेस में हो सकती है, रिलेशनशिप्स में हो सकती है. अब बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि हर बंदा ग्रो करना चाहता है फाइनेंसेस में और करियर में, तो लेकिन होता ये है कि जो लोग हैं, अक्सर लोग जो हैं वो करियर में और फाइनेंसेस में सक्सेसफुल इसलिए होना चाहते हैं कि वो पहली 4 नीडों को फुलफिल कर सकें. मिसाल के तौर पे जैसे हम लोगों को कहा गया कि अगर तुम्हारे मैट्रिक में नंबर नहीं आए, एफएससी में नहीं आए, इंजीनियर नहीं बने तो तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं होगी, घर नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे. तो हमें ड्राइव किया गया फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन से. हमारे अंदर डिजायर इंस्टिल नहीं की गई ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, राइट, एंड टू कन्वर्ट आइडियाज इनटू रियलिटी. अगर वो डिजायर इंस्टिल कर दी जाती तो फिर हमें बड़ा आदमी बनने के लिए ग्रो करना था. तो अगर बड़ा आदमी बनने की डिजायर है, पैसे की या उसके साथ जो चीज़ें आ रही हैं उसकी डिजायर नहीं है, तो फिर वो असल में ग्रोथ है और प्रोग्रेस है. अच्छा, अब छठी नीड है गिविंग एंड कंट्रीब्यूशन, यानी गिविंग बियॉन्ड योर ओन सेल्फ, यानी कंफर्ट जोन से निकल के किसी की मदद करना. अब ये मदद पैसे से भी हो सकती है, नॉलेज से हो सकती है, आपके टाइम से हो सकती है, आपकी एफर्ट्स के साथ हो सकती है. ठीक है, इसमें even making someone feel loved, respected, wanted, gesture of kindness, ये सब गिविंग में आती है. अगर हम किसी को कुछ नहीं दे सकते फिर भी अगर किसी का अच्छा चाह रहे हैं ना, तो वो भी गिविंग में आती है. किसी का अच्छा चाह रहे हैं, बुरा नहीं चाह रहे, तो उसका फ़ायदा हमें ही है, क्योंकि हम एक अच्छी मेंटल इमोशनल स्टेट में रहेंगे जिससे हमारी हैप्पीनेस, हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा रिलेशनशिप विद अल्लाह, हमारा रिलीजन, फोकस, प्रोडक्टिविटी, हमारे कॉन्टैक्ट्स, रिपोर्ट, नेटवर्किंग, उसको फ़ायदा होगा तो हमारे बिजनेस या जॉब को फ़ायदा होगा. बिजनेस और जॉब में अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो मनी कम्स विद इट. सो दैट इज़ द समरी ऑफ 6 ह्यूमन नीड्स. सो द गोल इज़ टू बिकम अ बिगर एंड बेटर पर्सन who has knowledge, who has education, who has skills, who has good contacts, rapport, networking, who has good morals and values, who has courage, and who has good decision, good judgment, patience, persistence. If you become that person, then money comes with it. और also आपकी जो जर्नी है ना वो भी प्लेजरेबल हो जाएगी. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दी थी कि हमें इंजीनियर इसलिए बनना था कि उसके साथ पैसे आएंगे और बाकी पहली 4 ह्यूमन नीड्स पूरी होंगी. तो अगर हम जो हमारी जर्नी थी स्कूलिंग की और वर्क की वो पेनफुल हो गई, अगर हमारा पर्पस होता बड़ा आदमी बनना, तो ये जर्नी भी प्लेजरेबल होती, पढ़ाई की भी और जॉब की भी. सो द पर्पस ऑफ द गोल इज नॉट टू गेट द गोल, बट टू बिकम द मैन you become in pursuit of that goal. So इस तरह आपको दुनियावी कामयाबी भी मिल जाएगी और आखिरत में भी मिल जाएगी, दुनिया में भी और दीन में भी. थैंक यू वेरी मच.